हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर एस के झा सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है आज पब्लिकेशन का बीएसएससी के लिए, आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 12 कवर करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि इनमें से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। इनमें से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है यह न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चलें, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण तो सही है इसका देखिए यहाँ पे जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, इसी के लिए जो है यह चर्चित होने का ये जो है इसका कारण है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। किस राज्य में खुलेगा, तो यह खुलेगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ डी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 और 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1905 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये 1905 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे देखिए डुप्ले। ठीक है, डुप्ले के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 14 और 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे तांबा। तांबा जो है यह एक प्रतिचुंबकीय वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, कह रहा है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉम्बे योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है इनमें से। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है केवल एक, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। किस मानव अंग में,
तो वह अंग है अग्नाशय। याद रखिएगा, अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है? सही आंसर है ब्रोमीन गैस बनती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पट्टचित्र कलारूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा, यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो सही हो जाएगा, देखिए यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब आवर्त काल में क्या होगा? अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब आवर्त काल में क्या होगा? तो सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोड दोगुना जो है वृद्धि होगी इसमें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सही है यहाँ पे देखिए सत्येंद्रनाथ बोस ने। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए पहले। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी का 2 ऑप्शन जो है इसका और दिया हुआ है। यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 66 वर्ष। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इस पे कह रहा है कि अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोरों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर ध्रुव यहाँ पे जो दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि IPR 1956 ने भारत की किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 31 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 33, इस पे कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पूंजीवादी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए ये जो कृष्ण क्रांति है यह कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, कृष्ण क्रांति जो है यह कृषि से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति नाम दिया गया है, तो इसलिए ये जो है कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 38 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके खाली जगह दिया है के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। तो सही आंसर है यहाँ पे देखिए भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे 40 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसे विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्यूरोसिवो जलधारा जो दिया हुआ ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे 45 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरहोर नृत्य कहाँ का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बिरहोर नृत्य। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, झारखंड का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो यह किया था देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक यौगिक का आणविक सूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम क्या है? इस यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डाइमिथाइल ईथर और एथेनॉल दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सही है उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आणविक सूत्र होता है Ca3PO4 ग्रुप 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बल का मान। ठीक है, बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है इसमें कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? किस संशोधन के तहत यह किया गया? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 41वें संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के सबसे बड़े भर्ती अधिकरण होते हैं और यह राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 41वें संविधान संशोधन। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है परंतु संवैधानिक मान्यता है। सी में है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। और डी में है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए राइट आंसर है। 62 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? किनके बीच लड़ाई हुई? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजाराम और संभाजी के बीच में जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 65 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, याद रखिएगा वोल्गा नदी जो है यह यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान इस पर निर्भर नहीं करता है। इस पर निर्भर नहीं करता है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए गिरती वस्तु का द्रव्यमान m। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 होगा। कह रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32 तत्व होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद है कि 1 विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो सही है इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाती है। ठीक है, 1000 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो वह है यहाँ पे देखिए बहादुर शाह को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था। सही है इसका यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ के। ठीक है, चंडीगढ़ क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75 और 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि रक्त के उचित अस्कंदन यानी कि क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो याद रखिएगा यह दक्कन के पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ भी इस क्वेश्चन का यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 78, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 81 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए दंतवल्क जो होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। 83 में उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। वह शासक कौन थे, तो वह शासक थे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ जो है भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ठोस विलयन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। क्या था इसका कारण, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है। कौन सा उद्योग है वो, तो वो हो जाएगा देखिए कपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक क्या होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 166 मीटर हेतु। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाए 91 का फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ जो है उसका यहाँ पे आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ वो हो जाएगा। ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 93 दिया हुआ है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, क्या देखी जाती है? राइट आंसर है यहाँ पे देखिए पीली लौ देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? तो पीली लौ देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 96 सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ देखिए, निम्न क्वथनांक और उच्च क्रांतिक तापमान। इसका जो है दो और ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। पहले दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए कथन से तय करें कि दी गई कार्यवाही में से किस कथन का तर्क संगत रूप से पालन किया जा रहा है। तो कथन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कथन दिया हुआ है। तो इसका जो कह रहा है इसमें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्यवाही जो है दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर 101 का हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद 102 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 103 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए रेशेदार जड़ें। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वह देश कौन सा है? तो वह देश हो जाएगा यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, इनमें से बहरीन की राजधानी क्या है? इनमें से बहरीन की राजधानी, तो पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सुवा है, माले है, केगाली है, मनामा है। तो इसका जो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 110 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 112, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 है। इस पे है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ पे आयोजन किया है? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स शिलांग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलिक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 119 का जो है सही आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा। 121 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी का नाम है एंजेलो मैथ्यूज। ये एक श्रीलंकाई क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह बीज यानी कि सीड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची का विषय है। इनमें से राज्य सूची का विषय कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए न्याय। न्याय जो है यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो इसका प्रचलन हुआ था देखिए 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। 131 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक अवतल दर्पण एक आभासी सीधी और बढ़ी हुई छवि बनाता है जब वस्तु को रखा जाता है किसके बीच में। जब वस्तु को रखा जाता है किसके बीच में, सही आंसर है एफ और पी के बीच में, यानी कि जब वस्तु दर्पण और फोकस के ध्रुव के बीच स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि जो है वह आभासी, स्तंभित और वस्तु से बड़ा प्रतीत दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शेर का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 135 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 137 जो दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, राइट आंसर इसका होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, तो वह प्रभावित करेगा देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोडेहू की संधि या पाडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है कहाँ पे, तो वह हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, राइट आंसर हो जाएगा देखिए हरिविजय सूरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। 143 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, राइट है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एस एन सेन के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन सेन के मत में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 147 कह रहा है इसमें कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र दर्शाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो सही है इसका यहाँ पे देखिए चिली जो है 95वां नवीनतम सदस्य देश बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे, तो सही है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किराना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई।
तो यह किया गया था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एस के झा सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी के लिए। तो आज हम लोग इसका 12वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न देखें। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं।